हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनुगूंज बाय राधिका। आज की मेरी पोएम का हेडिंग है किसी को बदलने की कवायद। कवायद यानी कायदा, एक तरह का तौर तरीका, एक लहजा जो हर इंसान में अलग होता है। और हमें ऐसा लगता है कि हमारे सराउंडिंग जितने भी लोग रहते हैं, हम शायद उन्हें दिन भर कुछ ना कुछ कमेंट करके या कुछ अप्रिशिएट करके उन्हें बोलते रहते हैं, आप अगर ये चेंज करेंगे तो ऐसा अच्छा लगेगा, आप अगर ड्रेसिंग चेंज करेंगे अपना तो आपका सेंस कुछ डेवलप हो जाएगा, आप अगर अपनी डाइट पे ध्यान देंगे तो आप शायद और स्मार्ट दिखेंगे, आप इस तरीके से बोलेंगे तो आप शायद ज़्यादा अच्छे लगेंगे, आप चलेंगे ऐसे तो आप शायद ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो हम बिना सोचे समझे बहुत कुछ दिन भर बोलते रहते हैं। तो मुझे ऐसा पर्सनली फ़ील होता है कि हर इंसान यूनिक है, उसकी पर्सनालिटी यूनिक है, डिफरेंट है, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए हमें। हम जब उसे एक्सेप्ट नहीं करते, बहुत सी बार हो सकता है हमारी बातों से उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सकता है, बट बहुत सी बार वो कॉन्फिडेंस लूज़ भी कर जाता है। और अगर कॉन्फिडेंस लूज़ होता है तो शायद वो लाइफ की रेस से अपने आप को बाहर करने की कोशिश करता है, अंडर एस्टिमेट करता है, एक अकेलेपन की चादर ओढ़ लेता है, लोगों से बात करना पसंद नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि मैं मिलूँगा तो शायद लोग मुझे 10 तरह के कमेंट्स करेंगे। तो मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, किसी का भी नुकसान हो सकता है। क्योंकि जब मैंने इन लाइंस को यहाँ कनेक्ट करा है नेचर के साथ, नेचर यानी प्रकृति, जब हमने नेचर को उसके उस रूप में अपनाया है जैसी वो है नेचर, हमने हर फूल को, हर खुशबू को उसी रूप में अपनाया है, तो हमें इंसान को भी, क्योंकि इंसान भी भगवान का ही बनाया हुआ है, तो उसको भी हमें उसी रूप में ही अपनाना चाहिए। तो कुछ लाइंस मैंने कनेक्ट करी हैं, सुनिएगा। किसी को बदलने की कवायद में, किसी को बदलने की कवायद में हम अपना सारा जीवन गंवाते हैं। कभी उन पर महत्वाकांक्षाओं और कभी आशाओं का बोझ बढ़ाते हैं। कभी कहते हैं तुम ऐसे होते तो अच्छा होता, कभी कहते तुम वैसे ही रहते तो अच्छा होता। सारा दिन बस यही रट लगाकर उस इंसान का सामर्थ्य घटाते हैं। सोचकर देखो जब प्रभु ने हमें बनाया, सोचकर देखो जब प्रभु ने हमें बनाया, साथ ही इस प्रकृति को भी भरपूर सजाया। जब प्रकृति को हमने उसके असली रूप में अपनाया, तो जिस रूप में उसे प्रभु ने बनाया, तो ऐसी क्या दुविधा आ खड़ी हुई कि हमने प्रभु के बनाए उस बंदे को पल पल बदलने का बीड़ा अपने कंधों पर उठाया। जब प्रकृति के हर रंग, उसके हर रूप को हमने अपनाया, तो मानव को बदलने का अधिकार हमने क्यों जताया? मानव भी उसी प्रभु की ही चित्रकारी है, मानव भी उसी प्रभु की ही चित्रकारी है जिसे उसने बड़े प्यार से उभारी है। बहुत से रंगों को उसने मानव व्यवहार से सजाया, बहुत से रंगों में उसने मानव व्यवहार को सजाया। जरूरी नहीं है एक का रंग दूसरे को भाया। क्या दूसरे इंसान को अपना जैसा बनाकर हम खुश हो जाएंगे? क्या दूसरे इंसान को अपने जैसा बनाकर हम खुश हो जाएंगे? नहीं, बल्कि हम बदले में अपनी शक्ति और सामर्थ्य ही घटाएंगे और साथ ही अपना समय भी गंवाएंगे। हर रंग का अपना ही मज़ा है, हर रंग का अपना ही मज़ा है। उसी तरह हर इंसान का व्यवहार भी उसके प्रभु ने ही रचा है। एक किरदार है वो जीवन की कहानी में, एक किरदार है वो जीवन की कहानी में जिसे उसके पात्र के लिए ही गढ़ा है। आप अपना ही किरदार निभाइए, आप बस अपना ही किरदार निभाइए, बस अपने ही पात्र में भीतर तक उतर जाइए। किसी को बदलने की कवायद में, किसी को बदलने की कवायद में उतरकर अपना समय ना गवाइए। थैंक यू।